बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम जो आज टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि सैटेलाइट क्या चीज़ होती है। सैटेलाइट जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जो किसी प्लेनेट के गिर्द रिवॉल्व करता है। सैटेलाइट जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी बॉडी होता है या कोई रॉकेट होता है जो किसी प्लेनेट के गिर्द रिवॉल्व करता है। यानी कि ये अगर ज़मीन हमारा कोई प्लेनेट है, अर्थ है ये, तो जो सैटेलाइट होगा वो इसके गिर्द रिवॉल्व करेगा, इसके गिर्द घूमेगा, एक तरफ से दूसरी तरफ को ये रिवॉल्व करेगा, घूमेगा। तो ऐसी बॉडी या जो किसी प्लेनेट के गिर्द रिवॉल्व करे, ज़रूरी नहीं कि वो ज़मीन है, अब दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उनके गिर्द भी जो है ये बॉडीज़ घूमते हैं, तो वो भी सैटेलाइट कहलाते हैं। तो इसी तरह ज़मीन के गिर्द भी चांद जो है वो रिवॉल्व करता है, तो चांद जो है वो इसका सैटेलाइट है ज़मीन का। और कुछ सैटेलाइट्स, अगर डिफाइन में सैटेलाइट की सिर्फ डिफाइन लिखूं तो वो एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट। कोई भी बॉडी जो ज़मीन के गिर्द घूमता है, या कोई सियारा जिसको कह लो, जो ज़मीन किसी सैटेलाइट किसी प्लैनेट के गिर्द घूमता है, तो वो सैटेलाइट कहलाता है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ज़मीन जो है उसका एक सैटेलाइट ये मून उसका सैटेलाइट है। ये चांद जो है ये सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट है अर्थ का, यानी कि ज़मीन के गिर्द ये रिवॉल्व करता है, घूमता है। तो इस सैटेलाइट को चूंकि इंसानों ने नहीं बनाया, ये अल्लाह ताला की कुदरत है, कुदरती है ये, इसलिए इसको कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट। तो ये सैटेलाइट नेचुरल सैटेलाइट कहलाता है, लेकिन अपनी मखसूस अपनी मकासद के लिए साइंसदान जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ बॉडीज़ को स्पेस के अंदर भेजा है। वो वाली जो बॉडीज़ हैं, कोई ज़मीन के करीब घूम रही हैं, कोई ज़मीन से दूर घूम रही हैं, यानी कि हर एक का अपना अपना पाथ है, अपना अपना रास्ता है, अपना अपना ऑर्बिट है। इनका जो जिस रास्ते पे ये घूमते हैं उस रास्ते को ऑर्बिट कहते हैं। हर एक का अपना अपना ऑर्बिट है, अपना अपना रास्ता है। जो बॉडी ज़मीन से जो साइंसदानों ने ऊपर भेजी हुई हैं उनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। देखो रॉकेट की सूरत में, रॉकेट्स की सूरत में ये बॉडीज मौजूद होती हैं। ये वाली बॉडीज जो हैं वो रॉकेट्स की सूरत में मौजूद होती हैं, जो ज़मीन के गिर्द घूमती हैं। अब इनका एक मकासद होते हैं, मुख्तलिफ मकसद होते हैं इनके। कुछ सैटेलाइट जो होते हैं वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहलाते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो ये सैटेलाइट जो होते हैं ज़मीन के गिर्द घूमते हैं। ज़मीन आपको पता है कि अपने गिर्द 24 घंटे के अंदर चक्कर काटती है। ज़मीन जो है, अगर ये वाला हिस्सा है इसका ज़मीन का, इस जगह पे है, इस पॉइंट पे है, तो ये ज़मीन जो है यहाँ से घूमता हुआ ये हिस्सा यहाँ पर जब पहुँचता है तो 24 आवर गुजर चुके होते हैं, 24 घंटे गुजर चुके होते हैं। यानी कि यहाँ अगर ज़मीन का ये वाला हिस्सा इस जगह पे है, इस वक्त जो जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे है, तो ये यहाँ से घूमता है
यहाँ से घूमता 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 ज़मीन के गिर्द जब यहाँ पे पहुँचता है तो इसको दोबारा उसी जगह पे पहुँचता है तो इसको 24 घंटे लग जाते हैं। तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं ये भी तकरीबन इनकी जो स्पीड होती है ये भी ज़मीन की स्पीड के बराबर होती है इनकी स्पीड। अगर ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट का ऑर्बिट है तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ज़मीन इसका जो ऑर्बिट है ये अपने ऑर्बिट में ज़मीन के गिर्द जितनी देर में ज़मीन अपने गिर्द चक्कर काटती है ये भी उतनी ही देर लगाता है ज़मीन के गिर्द चक्कर काटने में। ज़मीन भी इस तरफ को घूम रही है, ये भी इस तरफ को घूम रहा है और घूमते घूमते जितनी स्पीड ज़मीन की है घूमने की इस तरफ को वैसे ये यानी कि अगर इसका ये वाला जो रॉकेट है वो इस इलाके के बिल्कुल सामने यहाँ पे तो ये इकट्ठा यूं जा रहे हैं, ऐसे इकट्ठे जा रहे हैं ऐसे। 24 घंटे में ये वाला पॉइंट यहाँ से घूम के यहाँ पे पहुंच जाता है और 24 घंटे में रॉकेट यहाँ से घूम के इस रास्ते से घूम के यहाँ पे पहुंच जाता है, इसको भी 24 घंटे लगते हैं। तो ऐसे सैटेलाइट जो ज़मीन की स्पीड के साथ अपनी स्पीड को मेंटेन करते हैं वो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाते हैं। वो वाले सैटेलाइट स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाते हैं। स्टेशनरी सैटेलाइट स्टेशनरी का मतलब होता है साकन, यानी कि वो हमें यूं लगता है कि साकन होते हैं, यानी कि जिस हिस्से के ज़मीन के वो सामने होते हैं वो उसी हिस्से के सामने, यानी कि इस हिस्से के ये सामने थे तो इसी हिस्से के सामने रहते हैं। जो बंदा यहाँ पे खड़ा होकर इसको देख रहा है, मिसाल के तौर पर देख रहा है, हालांकि ये नज़र नहीं आती, जो बंदा यहाँ पे इसको खड़ा देख रहा है वो बंदा भी उसके साथ घूम रहा है, सैटेलाइट भी घूम रहा है, तो वही बंदा उसको हर जगह पे देख रहा है। तो इसका मतलब ये सैटेलाइट जो हैं वो ये वाले सैटेलाइट जो होते हैं ये स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाते हैं। ये ज़मीन के हिसाब से स्टेशनरी होते हैं। स्टेशनरी, अब मैं उस दूसरी एग्जांपल दे देता हूँ आपको। आप एक बस के अंदर सफ़र कर रहे हैं, एक दूसरी बस आपके पास से क्रॉस कर रही है, आप बस के अंदर बैठे हैं, दूसरी बस जब आपकी बस के बिल्कुल साथ आके लग जाती है, जब वो भी उसी स्पीड के साथ जा रही है और आप जिस बस में बैठे हैं उसकी स्पीड भी एक ही है, तो आपको यूं लगेगा कि दूसरे वाली, हालांकि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है बस की, 100 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से भाग रही हैं दोनों, लेकिन जो आप जिस खिड़की के पास बैठे हैं दूसरी खिड़की के पास भी एक और बंदा बैठा हुआ है, स्पीड दोनों की 100 किलोमीटर फी घंटे है, तो आपके लिहाज से तो वो बंदा साकन है, क्योंकि वो यहाँ पे भी आपके बिल्कुल बराबर है। जब 1 किलोमीटर का फासला तय करेगा तब भी वो वही बंदा खिड़की के बराबर होगा, हालांकि आपकी गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से वो जा रही है। तो वो आपके लिहाज से वो गाड़ी यूं लगती है कि वो साकन है, उसकी कोई स्पीड ही नहीं है, ना आपकी गाड़ी रुकी हुई है, दोनों गाड़ियां, आपको यूं लगेगा। तो इसी तरह ये जो सैटेलाइट्स होते हैं इनको भी उसी, यानी कि इस स्पीड के साथ ये जा रही है तो उसी स्पीड के साथ ये जा रही है। वो जो खिड़की में बंदा बैठा हुआ है इस तरफ और इस खिड़की में जो बंदा बैठा हुआ है इस तरफ बस के, वो यूं लगता है एक दूसरे से बातें करते जा रहे हैं और उनको परवाह ही नहीं है कि उनकी गाड़ी कितनी स्पीड के साथ भाग रही है। तो ये जो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं इनका भी ऐसा ही कुछ रोल होता है कि जितनी स्पीड के साथ ज़मीन घूम रही है उतनी स्पीड के साथ ये वाले सैटेलाइट्स भी रिवॉल्व कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो होते हैं कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट्स होते हैं वो तकरीबन 3 सैटेलाइट्स अगर हों तो वो पूरी ज़मीन को वो घेर सकते हैं।
यानी कि अगर 3 सैटेलाइट आप छोड़ो ना, तो ये वाला ये इलाका और ये इलाका, एक सैटेलाइट आप यहाँ पे छोड़ोगे वो ये इलाका और ये इलाका घेर लेगा, एक सैटेलाइट यहाँ पे छोड़ोगे तो वो इतनी इतनी जगह पे अपनी जो है वो इतना इलाके को कवर करेगा। अब आप टेलीविज़न पे लाइव मैचेस देखते हो, टेलीविज़न लगाते हो, क्रिकेट का मैच ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, या आप टेलीफोन अपना मोबाइल फ़ोन से नंबर डायल करते हो, नंबर डायल करने के बाद आप कान के साथ लगाते हो, तो उसके पीछे एक प्रोसेस चल रहा होता है। प्रोसेस ये चल रहा होता है कि आप जो मोबाइल फ़ोन आप सऊदी अरब में, दुबई में, बरतानिया में या अमेरिका में फ़ोन कर रहे हो आप, तो अब वो तो बड़ी दूर दूर इलाके, तो उसके लिए फिर क्या कहते हैं, आप फर्ज करो इस जगह पे मौजूद हैं, ये आपका इलाका है और इस जगह पे साथ ही आपके एक टावर लगा हुआ है, ये आपका टावर लगा हुआ है। जब आप फ़ोन कॉल मिलाते हो तो सिग्नल इस टावर को जाते हैं, टावर से सिग्नल इस टावर से मेन स्टेशन जो है वहां पे चले जाते हैं। मेन स्टेशन का लिंक इस सैटेलाइट के साथ होता है। अब यहां से सिग्नल इस टावर पे गए, यहां से मेन स्टेशन पे गए, मेन स्टेशन से सैटेलाइट को उसने अपना वो जो पैगाम भेजा कि मुझे फलां फलां नंबर के साथ राब्ता चाहिए, वो सैटेलाइट जो है वो अपने इस सैटेलाइट के पास, अगर इस सैटेलाइट की रेंज में वो बंदा है जिसको आप फ़ोन कर रहे हो, तो सैटेलाइट इस सैटेलाइट को कम्युनिकेट करेगा, इसके साथ राब्ता करेगा, अगर इसके पास है तो इसके साथ करेगा। अगर फर्ज करो यहाँ पे बंदा मौजूद है इस जगह पे, तो ये वाला सैटेलाइट इस सैटेलाइट को कम्युनिकेट करेगा, इसको बताएगा कि मुझे फलां बंदे के साथ राब्ता चाहिए। तो ये वाला जो सैटेलाइट होगा फिर वो यहाँ पे जो मेन स्टेशन होगा उसके साथ राब्ता करेगा, मेन स्टेशन से वो सब स्टेशन में राब्ता करेगा और सब स्टेशन इस बंदे के साथ कॉल मिला देगा। तो इस तरह कम्युनिकेट होती हैं चीज़ें। या लाइव मैचेस हैं तो वो भी इसी तरह, अगर इस इलाके में मैच हो रहा है और आप यहाँ पे मौजूद हो, तो ये वाला इस सैटेलाइट को सिग्नल भेजेगा, ये इस सैटेलाइट को भेजेगा, ये इस टावर को भेजेगा और टावर फिर सिग्नल को फैला देगा। तो इतनी देर लगती है या इतना प्रोसेस होता है इसके पीछे, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के पीछे जो ये सारे का सारा प्रोसेस हो रहा होता है। तो ये जो ये डिपेंड करता है एंटीने के ज़रिए, फिर डिश एंटीने के ज़रिए आप वो सिग्नल वगैरह जो भी है वो कैच कर लेते हो। तो ये आपकी जो लोकेशन है उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो। अच्छा जी, इसके बाद आपका मोबाइल है, जीपीएस सिस्टम उसके अंदर लगा हुआ है, गूगल पोजीशनिंग सिस्टम। तो इसके जो सैटेलाइट्स की तादाद है वो 24 है। जीपीएस के गूगल पोजीशनिंग सिस्टम, आप जीपीएस ऑन करते हो तो आप वो मैप देख रहे होते हो पूरी ज़मीन का, या आप जिस जगह पे मौजूद होते हो वो वहाँ पे डॉट्स आ जाता है कि ये वाला आपका इलाका है। आप गाड़ी पे सफ़र कर रहे हो, आप पोजीशन लॉक कर लेते हो कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मैंने इस पॉइंट पे पहुँचना है, मैंने लाहौर पहुँचना है, तो वो आपको रास्ता भी बता रहा होता है, और आपको वो आपकी पोजीशन भी बार बार वो बता रहा होता है कि आप इस जगह पे पहुंच गए, आप इस जगह पे पहुंच गए, इतना फासला रहेगा। यानी कि जीपीएस सिस्टम जो है तकरीबन मोबाइल रखने वाले सब लोग उससे वाकिफ़ हैं। तो ये कितने सैटेलाइट्स पर मुश्तमिल होता है? 24 सैटेलाइट्स पर मुश्तमिल ये सिस्टम होता है, और इनकी स्पीड जो होती है वो 3.87 किलोमीटर पर सेकंड होती है। एक सेकंड में 3.87 किलोमीटर ये फासला तय कर लेते हैं। यानी कि जितनी स्पीड के साथ ज़मीन अपने गिर्द घूमती है, ये 2 चक्कर उतनी देर में काट देते हैं ज़मीन के गिर्द। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था, आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट्स की सूरत में अपने मसाइल को बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।